मीनू चिड़िया नदी पे बैठी हुई थी। उसको एक किताब नजर आती है। अरे अरे, ये कैसी किताब है, मैं इसको घर लेके जाती हूँ, बड़ी ही अच्छी लग रही है मुझे ये किताब। ऐसे ही मीनू चिड़िया इस किताब को उठाती है और खोलने की भी कोशिश करती है, लेकिन फिर से इसको याद आता है, इसको मैं घर लेके चली जाती हूँ, नदी में गीली हो जाएगी। और मीनू चिड़िया वहाँ से जंगल से होती हुई घर ले आती है। अरे अरे, इसको ज़बरदस्ती छुरी से खोलती हूँ। फिर मीनू चिड़िया इस किताब को छुरी से खोलना चाहती है और छुरी से खोलती है तो चमकती हुई रोशनी में से लड्डू फूटते हैं और मीनू चिड़िया के पास खाना आ जाता है और मीनू चिड़िया इसको वापस बंद करने की करती है। अरे अरे, इसकी रोशनी तो बहुत ज़्यादा है, मेरी आंखें जल रही हैं, मैं इसको जल्दी जल्दी बंद कर देती हूँ। मीनू चिड़िया बंद करके रखती है, इन लड्डुओं को भी देखती है और थोड़े से खुद खाती है। मैं ऐसा करती हूँ, ये तो जादुई किताब है, मैं एक गरीब पंछी को देख के आती हूँ। वो जाती है एक पड़ोसन को भी लड्डू खिला के आती है। आपके बच्चे रो रहे थे, मैंने सोचा आपको भी लड्डू दे दूँ। फिर मीनू चिड़िया ये अच्छे अच्छे काम करती है। देखो देखो कालू गोरी, पता नहीं मीनू चिड़िया के पास कहाँ कहाँ से ये मिठाई आई है, ये देखो बहुत महंगी मिठाई है, लड्डू है लड्डू। कालू देख, पता नहीं गरीब चिड़िया के पास कहाँ से आ गए ये लड्डू, और मैं भी खा लेती हूँ तो आपको बचा के दूंगी। गोरी कभी वो लड्डू खाना शुरू कर देती है, मड़ंग 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 करती है और वो खा लेती है। अगले दिन फिर सुबह सुबह हो जाती है। फिर कालू कौवा मीनू के घर आता है। अरे मीनू बहन, जी कालू भैया, क्या हुआ, आज दाना नहीं मिला क्या? हाँ, मेरे पास कुछ फल है, मैं वो आपको देती हूँ, आप ज़्यादा चिंता मत करो। ही चली जाती है मीनू चिड़िया अंदर, वहाँ से तो आम ले आती है। अरे मीनू बहन, आप कहाँ से लेके आती हो? अरे कालू भैया, आम की गुठलियाँ लागे ना, आप आम ले जाओ गोरी बहन और आप खा लो। मीनू चिड़िया हर किसी की मदद करती, हर किसी को खाना देती। मीनू चिड़िया घर के पास जाती है और अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मीनू चिड़िया फिर इस घर के अंदर जाने की कोशिश करती है। मैं जाती हूँ, इन पंछियों को भी दे आती हूँ। मीनू चिड़िया फिर वहाँ से घर से आती है और थोड़े से फल लेके चली जाती हूँ। ऐसे ही मीनू चिड़िया पंछियों की मदद करती और फलों की टोकरी ले आती है और लेके चली जाती हूँ। मैं जाके देती हूँ, बेचारे पंछी बहुत रो रहे हैं। मीनू चिड़िया ऐसा ही करती है और मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है, अपने घर से जाके पंछियों की मदद करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दयालु होती है। इधर हरियाली तोती के घर के पास आती है। अरे हरियाली बहन, मैं आपके लिए देखो फलों की टोकरी लाई हूँ, आपको बहुत ज़्यादा ही याद कर रही थी। मैं दूसरे भी पंछियों के पास गई थी। हरियाली पूछती है, अरे बहन, इतने ज़्यादा फल कहाँ से लेके आई हो? फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हरियाली देखती रह जाती है। इधर से टिंकी चिड़िया भी एक बहुत ज़्यादा ही बना के रखे हुए थे बिस्किट, और बिस्किट को लेके जा रही थी। है ये कितने ही बढ़िया बढ़िया से अच्छे अच्छे बिस्किट बनाए हैं, गंदम के दाने से फिर रोना शुरू कर देती है। इधर कालू कौवा सोया होता है। अरे कालू उठ, मुझे पड़ोस से पता चला है मीनू की चिड़िया के पास कुछ है, जा पता कर दे क्या क्या है उसके पास, जो के जादुई लगता है वो
वो देख पता कर वो लेके आ छीन के आ हम अमीर हो जाएंगे रातों रात। बोरी कभी तो लालचन होती है, कालू कौवे को भेज देती है और इस पता लगाने कालू कौवा भी भागा भागा चला जाता है और जाता है। मीनू चिड़िया अपनी बच्ची से कहती है, बिटिया बिटिया मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। उसकी बिटिया उड़ के चली जाती है। इधर पीछे से कालू कौवा चुपके चुपके इसका पीछा कर रहा था। मीनू चिड़िया चली जाती है। अरे आज तो इस राज का पता चलाना पड़ेगा, ये इसके पास इतने ज्यादा खाना कहाँ से आ रहा है, ये तो मैं भी सोच रहा था। ऐसे ही मीनू चिड़िया घर के अंदर जाती है और घर के अंदर से जाती है, किताब से खोलती है और वहां से एक मांगती है केले और किताब में से केले निकलते हैं और केले लेती है और फिर से किताब को बंद कर देती है जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें से बहुत चीजें ना निकले। कालू कौवा बिना देखे चला जाता है, उस किताब को जो देख लेता है। फिर मीनू चिड़िया हर किसी की गुजारे करती। कालू कौवा शाम का इंतजार करता है, जब पंछी सो जाते हैं मीनू चिड़िया भी सो जाती है और ये किताब रखी होती है। कालू कौवा चुपके चुपके इसके घर में घुस जाता है, वो किताब को उठाने की करता है और उठा के ले जाता है। मीनू चिड़िया को क्या पता था कि इतने दिनों के बाद कालू कौवा ये किताब चुरा लेगा। इधर गोरी कभी भी इंतजार में बैठी होती है। अरे कालू कालू किसी को पता तो नहीं चला, इसको खोलो जल्दी जल्दी खोलो। किताब को ज़बरदस्ती खोलने की करते हैं। किताब किताब हमें बहुत ज़्यादा सोना दे दो जो कि हम अमीर हो जाए। वो किताब में से रोशनी निकलती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है और दोनों ही पति पत्नी डर जाते हैं और किताब में से रोशनी निकलते निकलते वो बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।